बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के जो नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत होते हैं उनके ऊपर पैदा होने वाले सवालात और एतराज़ात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मोहम्मद शारिक साहब। शारिक, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अमान साहब, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। हम बात कर रहे थे सूरह कहफ़ पे और उसमें हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हमने बात की थी कि असहाबे कहफ़ का जो किस्सा है, जो वाक़या है, उनकी सरगुज़िश्त है, उससे हमें क्या क्या सबक मिलता है और ख़ास तौर पे जो नौजवान है वो उससे क्या सबक ड्राइव कर सकता है। आज उससे आगे हमने चलना है। आप अपनी प्लीज़ गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने किस्सा कहफ़, इसके जो असबाक हैं और इससे जो हमें इबरत हासिल होती है, सबक हासिल होता है और हमें मौका मिलता है कि हम तदब्बुर तफक्कुर करें, उस हवाले से हमने बात की थी। आज आयत नंबर 27 से 31 तक चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर इसके बाद वो वाक़या है कि जो दो अफराद से मुताल्लिक़ है कि उनमें से एक जो था वो खुशहाल था, उसके दो बाग थे। उस पे हम कल इंशाअल्लाह फिर तफसील से बात करेंगे। ये दरमियान में कुछ आयात हैं कि जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले जो वाक़या है असहाबे कहफ़ का, उससे और आने वाले वाक़या से एक ताल्लुक़ बनता है इन आयात का कि जो मैं अब आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ। फरमाया, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, कि आप के रब की जो किताब आप पर वही की जा रही है इसकी आप तिलावत कीजिए और ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, अल्लाह ताला की जो कलिमात हैं उसको कोई भी तब्दील करने वाला नहीं है। वलन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और अल्लाह के सिवा आप किसी की भी पनाह नहीं पा सकते, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही पनाहगाह है। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ये फरमाता है कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखिए जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। युरीदूना वजहहू, अपने रब की रज़ा को चाहते हुए, वला ताअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, और आपकी आँखें दुनिया की ज़िंदगी की रोने की खातिर, रौनक की खातिर उनसे हटने न पाएँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर अल्लाह पाक ये तलक़ीन फरमाता है। वला तुति मन अग़फ़लना क़ब्लहु अन ज़िक्रिना, और उस शख्स की इताअत नहीं करनी कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। वत्तबा हवाहु, और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। वकाना अमरु फ़ुरुता, और उसका मामला हद से गुज़र गया है। नाज़रीन किराम, इन दो तीन आयात को अगर आप मद्देनज़र रखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक इस बात की तलक़ीन फरमाता है कि आप अल्लाह की जो मेरी किताब है इसकी तिलावत आप लोगों के सामने कीजिए। और फिर इसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाता है कि अरब में यानी मक्कातुल मुकर्रमा में, वहाँ पर एक तरफ तो वो तबका था जो उमरा का तबका था, रुअसा का तबका था, और दूसरी तरफ वो तबका था कि जो गुरबा का तबका था। और बहुत से ऐसे लोग थे, मोमिनीन थे, सालिहीन थे कि जो अमीर नहीं थे, गरीब लोग थे, लेकिन वो ईमान में मुखलिस थे, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ये फरमाता है कि आप उनके साथ जुड़े रहिए। यानी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत इंसान के तकवा की है, उसके किरदार की है, उसके बातिन की है, उसके ईमान की है। तो रसूलुल्लाह को इसी बात की ही अल्लाह पाक ने तालीम फरमाई। अब वो जो मुकाबिल लोग थे, मुखालिफ लोग थे, दूसरे लोग थे, उनमें एक तो सबसे बड़ी बुराई ये थी कि अल्लाह ने उनके दिलों को गाफिल कर दिया। यानी वो अपने किरदार की इस पस्ती तक पहुँच गए कि उनके दिल गाफिल हो गए, और फिर वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले भी थे। और फिर इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कि ए नबी आप कह दीजिए कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर, पर जो शख्स चाहे
ईमान लाए और जो शख्स चाहे वो ईमान न लाए यानी काफिर हो जाए। इन्ना आतदना लिज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, कि बेशक हमने तैयार किया है ज़ालिमों के लिए आग को, और ये वो आग है कि जिसकी कनातें इनको अपने घेरे में ले लेंगी। वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशिल वजू, और क़यामत के दिन जब ये फ़रियाद करेंगे पानी के लिए तो फिर इनकी फ़रियाद रसी जो पूरी की जाएगी वो ऐसे पानी से की जाएगी कि जो तेल की तलछट की तरह होगा। तेल की तलछट कह लीजिए या पिघला हुआ जैसे तांबा होता है उस जैसा वो पानी होगा, और वो ऐसा होगा कि जिससे इनके चेहरे झुलस जाएंगे। बेस शराब, ये कितना बुरा पानी है, वसाअत मुर्तफ़का, और ये कितना बुरा ठिकाना है, कैसा बुरा ठिकाना जहाँ पर ये रहेंगे। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे उन लोगों का जिक्र कर दिया जो कुफ्र करने वाले हैं। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ सिंपल सादा कुफ्र नहीं है, बल्कि ये वो कुफ्र है कि जिस पर ये डटे हुए हैं और तासुब के साथ, ज़िद के साथ, बुग़्ज़ के साथ, कीना और हसद के साथ इस पर कायम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद है कि जबकि वही उतर रही है, इसके बावजूद भी ये कान नहीं धरते और इस्लाम की मुखालफत और दुश्मनी में मसरूफ़ रहते हैं। अब इसके मुकाबिल जो ईमान वालों का गिरोह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका भी यहाँ पर जिक्र किया। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसन अमला, कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि हम नहीं ज़ाया करते अजर उनका जिन्होंने अच्छे काम किए। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने हमेशा के बागात को तैयार किया है, और ये वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हाबिन व यल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिम व इस्तबरकिम मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक, और फरमाया वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक और दबीज़ मोटा रेशम के सब्ज़ कपड़े पहने होंगे और तख्तों पर वो टेक लगाए हुए बैठे होंगे। नेअमत सवाब, फरमाया कितना ये कैसा अच्छा बदला है, वह हसनत मुर्तफ़का, और कैसी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे इख्तिताम होता है। नाज़रीन किराम, अब ये बात मद्देनज़र रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िद के साथ, यानी अज़दाद जिसे हम कहते हैं कि अपोज़िट चीज़ को बयान करता है, इससे असल उसकी जो अहमियत है वो वाज़े हो जाती है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम रात का ज़िक्र करते हैं तो दिन का ज़िक्र भी करते हैं, तो रात का ज़िक्र करने से दिन की अहमियत वाज़े हो जाती है। इसी तरह हम खुशहाली का ज़िक्र करते हैं तो बदहाली का भी ज़िक्र करते हैं, हम खुशी का ज़िक्र करते हैं तो गम का भी ज़िक्र करते हैं, इसी तरह आसानी का ज़िक्र करते हैं तो तंगी का भी ज़िक्र करते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोज़िट जब एक बात को बयान किया जाता है तो उससे उसका जो हुस्न है, खूबसूरती है, या उसकी जो बदसूरती होती है या दुख होता है, वो ज़्यादा खुलकर सामने आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जब कुफ्र वालों के अज़ाब का और उनकी सज़ा का ज़िक्र करता है तो साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों का, अमल सालेह करने वालों का भी ज़िक्र करता है, और ये बताता है कि अल्लाह क़यामत के दिन उनको किन नेमतों से नवाजेगा। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, आपकी गुफ्तगू उन आयात पे जो असहाबे कहफ के किस्सा और जो दो बाग वालों का, दो नौजवानों का किस्सा है, उसके दरमियान की जो आयात हैं बड़ी खूबसूरत, और मेरे ख़्याल में एक एक आयत हैं तो वो 4 आयत, लेकिन एक एक आयत बहुत ही खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बयान किया है। उस पर सवालात हैं। एक तो ये कि जब जन्नत की बात हो रही है, आखिरी आयत के अंदर कहा गया कि जो ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे उनके लिए जन्नत के बागात हैं और फिर सोने के कंगन हैं और फिर तख्त पे बैठे होंगे। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, इससे पहले वाली आयत में भी जहन्नम का जहाँ पे जिक्र है, दोज़ख का जिक्र है, इसी तरह से पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब जन्नत और दोज़ख की बात की जाती है तो हमारे यहाँ वही चीज़ें जो दुनिया के अंदर नेमतें या सख्तियाँ या अज़ाब होते हैं, उन्हीं चीज़ों को आखिरत में अज़ाब के तौर पर दिखाया जाता है। गर्म पानी पीने के लिए पीप, लोहा या तांबा वो जिल्द को जला देता है, तो उसी तरीके से बताया जाता है कि वो लोहा और तांबा जो है ना वो जला के उनके जिस्म पे लगाया जाएगा। जन्नत की बात करें तो वहाँ पे भी ये है कि उनको खाने के लिए इस तरह की नेमतें दी जाएंगी, तख्त होंगे, सोने के कंगन होंगे। तो बुनियादी तौर पे एक चीज़ जहन में आती है कि
जन्नत और दोज़ख के जो मामलात हैं उनको दुनिया की नेमतों और दुनिया के अज़ाब के साथ क्यों वो तशबीह दी गई है? क्या ये इंसान के ज़ौक़ के मुताबिक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों को ढाला हुआ है? देखिए, इंसान जिन दुनियावी सामान से खुशी महसूस करता है और जिनसे वो दुख महसूस करता है, मुसीबत उठाता है, तो उन्हीं तरीक़ों से ही अल्लाह पाक ने इंसान को ये बात समझाई है। यानी ऐसा नहीं हो सकता ना, आप देखिए कि जिस चीज़ से आप वाकफ़ियत ही नहीं रखते, मिसाल के तौर पर आपकी सारी ज़िंदगी अगर एक मुल्क में, एक शहर में गुज़री है, तो अगर कोई ऐसी बात आपसे कही जाए कि जो आपके ना तो एक्सपीरियंस में है, ना आपके मुशाहिदा में है, ना आपके कानों ने सुना, ना आपने सूंघा, ना चखा, ना छुआ, कुछ भी नहीं है, अगर उसका ज़िक्र आपके सामने किया भी जाए तो उसकी तो कोई अहमियत भी आपके लिए नहीं होगी, वो इदराक में नहीं आएगी, इदराक में नहीं आएगी, आपके ताकुल में नहीं आएगी, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो जब समझ नहीं आएगी तो वाज़ेह बात है कि फिर उस चीज़ की उसका फ़हम भी नहीं अहमियत भी नहीं फिर होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दर हकीकत जहन्नम हो या जन्नत, वो इंसान को उसकी सतह पे एक बात को समझाया है कि ये देख लो, ये जहन्नम है, दुनिया में ये तकलीफ़ होती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारे लिए अज़ियत का बाइस होती है। और इसी तरह जन्नत का मामला है कि जन्नत में, दुनिया में ये नेमतें होती हैं कि जिनसे तुम खुश हो जाते हो। जब तुम्हें ये आसानियाँ, ये सहूलतें, ये खुशहाली, ये अमीरी, ये दौलत तुम्हें मिलती है तो किस तरीके से तुम खुश हो जाते हो कि भाई ये मुझे मिल गया है, और ये तुम्हारी कामयाबी का मेयार होता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुरान ने फ़कत इतनी बात कही है। नेमतों का ज़िक्र हुआ तो अल्लाह ने यह भी ज़िक्र किया कि ऐसी भी नेमतें हैं कि जो तुम्हारे वाहमो गुमान भी उसका तसव्वुर तुम नहीं कर सकते, ना तुम्हारी आँखों ने कभी उसको देखा, ना तुम्हारे कानों ने कभी सुना, ना तुमने चखा, ना छुआ। तो कुरान पाक इसको भी बयान करता है। इसी तरह जो सज़ा का मामला है उसमें इजाफ़े की बात भी कुरान पाक करता है। तो गोया के आगाज़ हमेशा बात का वहीं से होता है कि जहाँ पर इंसान की जो हवास खमसा हैं, इंसान की जो महसूसात हैं, इंसान की जो नफ्सियात है, जो इंसान उस बात को समझता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। जन्नत के हवाले से भी ये फरमाया और जहन्नम और अज़ाब के हवाले से भी यही बात बयान फरमाया। अच्छा, एक और चीज़ इसी अज़ाब और इनाम से मुताल्लिक़ कुरान करीम में इन्हीं आयात के अंदर बताया गया है कि उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अब हमारे यहाँ जो हम सुनते हैं फ़िक़ही मामलात और फ़िक़ही जो मसाइल हैं उसके अंदर बताया जाता है कि जो आप मर्द के लिए सोना पहनना, कंगन पहनना, ये जो है ना वो ठीक नहीं है, हलाल नहीं है। इसी तरीके से रेशम का लिबास है वो हलाल नहीं है। इसी तरीके से हमारे यहाँ शराब हराम है, कुरान उसको हराम कहता है, लेकिन आखिरत में बताया जाता है कि आखिरत में उनको एक मशरूब शराब की तरह पिलाया जाएगा। असल में शराब कहते ही मशरूब को हैं, और हमने मालूम नहीं कि उसको वो वाली शराब क्यों बना दिया, तौर पे वाइन, और इसमें हमने क्यों इसको समझ लिया। बाकी ज़रूर कुरान पाक ने ये, अगर आपका सवाल पूरा नहीं हुआ जी, तो मैं चाह रहा था कि जब चीज़ उसूलन तो ये होना चाहिए जो यहाँ पे हलाल है वो वहाँ पे भी हलाल होनी चाहिए, जो यहाँ पे हराम है वो वहाँ पे भी, क्योंकि रीज़न तो उसकी एक ही हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ जो जिस्म के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, वो मैं यहाँ खाऊँगा वहाँ खाऊँगा, एक ही तरह की होगी। तो यहाँ पे एक तरह से ज़ेवरात और ये चीज़ें हराम कर दी, दूसरी तरफ हलाल कर दी, यानी उसको बताया गया है एक चीज़ यहाँ पे हराम है और दूसरी जगह पे जाके उसको हलाल कर दिया। तो ये उसूल किस तरह आप? अच्छा, पहली बात आपके पहले सवाल को और पहले हिस्से को ले लेते हैं कि जहाँ तक देखें सोना की बात है ना, सोने की या रेशम की बात है दुनिया के हवाले से, चूँकि इन चीज़ों का ताल्लुक़ बन जाता है फ़ख्र से, मुबाहात से, और जिसे हम कहते हैं तकब्बुर से, अच्छा, और बड़ाई के इजहार से। तो इस अखलाकी पहलू से इस्लाम ने इससे मना फरमाया, ख़ास तौर पे मर्दों के लिए, ठीक, क्योंकि वहाँ पर बादशाह कैसर व किसरा और उमरा जो वज़रा, वो अपनी शान व शौकत इसके ज़रिए से ज़ाहिर करते थे, अपने इस फ़ख्र को बयान करते थे कि देखो भाई हमारे पास ये सब और ये चीज़ें, और दूसरों को हकीर ख्याल करना, और जब निकलना तो इस अंदाज से निकलना। तो ये चीज़ चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती तौर पर भी पसंद नहीं, और आपने फिर उम्मत के लिए भी इस बात को बयान फरमाया, तो लिहाजा इन बातों में, इन सब कामों में बुनियादी चीज़ जो है वो अखलाकी, जिसे हम ख़राबी कहते हैं, उसको पेश नज़र हमेशा रखा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे शलवार को टखने से ऊपर करने का आपने फरमाया,
जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इससे इस्तिस्ना भी दे दिया। अगर आप वो हदीस पढ़ें तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो तहबंद हमेशा अक्सर ऐसे होता है कि वो टखनों से नीचे होती है, तो अब उन्होंने फरमाया तुम इनमें शामिल नहीं हो। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त कपड़े को अगर टखने से नीचे लटकाया जाता था ना ज़मीन पर, ये एक तकब्बुर की बड़ाई की अलामत की जाती थी। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जब बादशाह चलते थे तो उनके पीछे उनके जो ग़ुलाम थे खादिम, वो उनका जुब्बा उठाकर पीछे जाते थे। ये एक तकब्बुर की अलामत। जैसे हमारे यहाँ अगर आप यूँ समझ लीजिए कि अपना बैग खुद नहीं उठाना, दो चार जो साथी हैं उनको अपना पकड़ा देना और पकड़िया तो वो किसी और ने दूसरे को दे देनी, तो ये चीज़ें इस्लाम में इस नुक्ते नज़र से पसंद नहीं की जाती कि इसमें अगर तकब्बुर है, बड़ाई है, फ़ख्र का अंदाज़ है और दूसरे को हकीर ख्याल करना है, तो फिर इन चीज़ों को मना आपने फरमाया। तो ये जो तसव्वुर है, ये जो पस मंज़र है, इसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए और इस बुनियाद पर इन चीज़ों को फिर उम्मत में पसंद नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात जो आपने मशरूब के हवाले से मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि कुरान पाक ने शराबन तहूरा की बात की है। लोग शराब पीते थे उस टाइम और लोगों की एक रग़बत भी थी, लेकिन जब आप अल्लाह के लिए एक चीज़ को छोड़ देते हैं तो अल्लाह पाक ये फरमाता है कि मैं वहाँ पर ये तुम्हें मुहैया करूँगा, दूँगा। लेकिन वहाँ पर जो शराब का अंदाज़ वहाँ पर जो बयान हुआ कुरान पाक हम पढ़ते हैं तो फरमाया कि उससे भाई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे औसान ख़ता हो जाएं, तुम हवास बाख्ता हो जाओ, तुम अपने ऊपर कंट्रोल छोड़ दो। ये सारी खूबियाँ फिर उस शराब के साथ बयान फिर उसको शराब कैसे कहेंगे? यानी शराब से मुराद मशरूब है, यानी ये जो पीने के लिए ठीक ये यानी इससे मुराद मशरूब है। जैसे आप ड्रिंक कह देते हैं, सही ये इससे मुराद है। लेकिन चूंकि उस वक्त एक चीज़ मुस्तामल थी, लोग इस्तेमाल करते थे, लोग पीते थे, उनको मुकाबले में ये कहा गया कि भाई वहाँ पर जो तुम्हें मशरूब मिलेगा वो इस दुनिया जैसा मशरूब नहीं होगा कि जिससे तुम ज़रा भी पीते हो तो तुम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, आपे से बाहर हो जाते हो। तो वहाँ पर जो तुम्हें मिलेगा वो साफ़ सुथरा वो मशरूब होगा। सही है, बिल्कुल सही है। यानी इस चीज़ को हमें ख़ास बैकग्राउंड में और पस मंज़र में देखना चाहिए, ये सोने और रेशम और इन चीज़ों के जो मामला हैं। बिल्कुल, यानी कि जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि आप इस तरह देखें कि भाई मिसाल के तौर पर कोई तहज़ीब, कोई कल्चर ऐसा है कि जहाँ पर अगर इन चीज़ों को नहीं बुरा ख्याल किया जाता, वो लोग पहन लेते हैं, मर्द भी पहनते हैं, लेकिन उसमें ये पहलू हमेशा गालिब रहेगा कि इसमें तकब्बुर ना हो, फ़ख्र ना हो, दूसरों को हकीर समझना ना हो, अपनी नमूद व नुमाइश ना हो, अपनी दौलत का दिखावा ना हो। ये जो रवैया है ये इस्लाम में शदीद नापसंद रवैया है। बिल्कुल ठीक है, और एक नए ज़ाविये से आपने इस चीज़ को जो है ना वो हमारे सामने रखा है। और बहुत सी इस तरह की और भी चीज़ें, जैसे आपने टखनों शलवार वाली बात की है कि टखनों से ऊपर और नीचे उसकी रीज़न क्या है, और ये सोने और चांदी के मामला हैं। बिल्कुल और भी सवालात हैं, लेकिन हम एक वक्फे पे जाएंगे। नाज़रीन किराम हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शारिक, आप दौरान ब्रेक को बात कर रहे थे, हमारी जो बात चल रही थी उससे मुताल्लिक़। इससे पहले अमाना साहब बात कर रहे थे कि शराब तहूरा के बारे में, कि जन्नत में शराब तहूरा मिलेगी, वो जो शराब होती है जिसमें इंटॉक्सिकेशन होती है वो नहीं होगी। तो मेरे जहन में उसी वक्त पॉइंट आया कि हमें जब बताया जाता है कि आपको शराब मिलेगी, हूरें मिलेंगी जन्नत में, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि जन्नत में आपको रिवॉर्ड के तौर पर दी जाएंगी, क्योंकि दुनिया के इम्तिहान की जगह यहाँ पर आपको अलाउड नहीं है शराब या कुछ भी जो जिनको गुनाह तस्वुर किया जाता है, तो इस वजह से जन्नत में वो आपको अलाउड होंगी। तो क्यों जन्नत में शराब तहूरा ही मिलनी है, वो शराब क्यों नहीं मिलनी जिसमें इंटॉक्सिकेशन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिससे नशा इंसान को होता है, तो नशा होना और इंसान का आउट ऑफ कंट्रोल होना और नॉर्मेलिटी खो देना अपनी, तो ये कोई पसंदीदा चीज़ तो दुनिया में भी नहीं है कि इंसान इसको हरगिज़ पसंद नहीं करता। हर जगह पे पर मज़ा तो आता है, मज़ा तो आता है। अब जो मामला है वो एक अलहदा चीज़ है। अब अल्लाह ताला ऐसे तजुर्बे से भी बचाए कि एक हराम चीज़ के करीब इंसान जाए। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि दुनिया में इंसान एक चीज़ को छोड़ता है, अल्लाह पाक का जो वादा है वो ये है कि उससे अल्लाह बेहतरीन चीज़ इंसान को देता है। यानी अगर दुनिया में इंसान एक दुनिया की शराब को, वाइन को, जो भी आप उसको नाम दें, उसको अगर आप छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? अल्लाह के खौफ से कह लीजिए, अल्लाह की मोहब्बत से कह लीजिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हुए आप छोड़ देते हैं, आप अपने नफ्स की कुर्बानी देते हैं। तो अल्लाह ताला अगर आपको यही चीज़ वहाँ पर दे दे
तो मेरा ख़्याल है कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात ना हुई। असल चीज़ तो ये है कि इससे कहीं बेहतर चीज़ अल्लाह ताला आपको वहाँ पर अता करे। तो अल्लाह का जो वादा है वो दर हकीकत यही है कि आप यहाँ पर अगर एक चीज़ को छोड़ते हैं अल्लाह की मोहब्बत में और उसके हुक्म के मुताबिक, तो अल्लाह ताला वही चीज़ आपको ऐसे बेहतरीन तरीके से वहाँ पर देगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये नेमत है कि जो अल्लाह ताला तो आपको आखिरत में अता करने वाला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। शारिक, मेरे पास मज़ीद सवालात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब आप अपने सवाल रखिएगा मानी साहब के सामने। जी बिल्कुल, मैं सवाल करता हूँ। तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है, मैंने अक्सर तौर पे नोट किया कि पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं वो अपने किसी ना किसी बच्चे को मदरसे में ज़रूर भेजते हैं। वो कहते हैं कि उनका कोई बच्चा है, उनका शौक़ होता है कि कोई ना उनका ऐसा बच्चा हो जो दीनी तालीम भी हासिल करे। यानी कि उनकी फ़ाइनेंशियल मजबूरी भी नहीं होती, फ़ाइनेंशियली अच्छे भले स्टेबल होते हैं, और कुछ बच्चे इवन के उनके स्कूल में भी पढ़ रहे होते हैं, यानी कि दुनियावी तालीम भी हासिल स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। हाँ जी, दुनियावी तालीम की तरफ उनका रुझान होता है। लेकिन वो एक अपने किसी बच्चे को चुन लेते हैं कि जो वो मदरसे में जाएगा, दीनी तालीम हासिल करेगा और उनका शौक़ पूरा करेगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है उसके साथ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा होता है, क्योंकि जो तालीम उसका हक़ है, एक बुनियादी तालीम उस तक पहुँचे, वो नहीं उसको मिल रही होती। तो क्या इस्लाम के मुताबिक ये गुनाह नहीं, क्या ऐसे वालिदैन जो है वो गुनहगार नहीं ठहराए जाएंगे, और क्या ये हकूक़ुल इबाद के भी ख़िलाफ़ नहीं है? ये बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए कि हमारे माशरे में ये एक दीन और दुनिया की तफरीक कायम कर दी गई है। ये वालिदैन ख़याल करते हैं कि बच्चे को अगर हम मदरसे में डालेंगे और वो कुरान अगर हिफ्ज़ कर लेता है या मदरसे में पढ़ता है तो वो हमारी बख्शिश का एक निजात का एक ज़रिया बन जाएगा, हमारी मग़फ़रत का। यानी इसी तफरीक के साथ निजात को जोड़ दिया है। हाँ, हालांकि वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हलाल कमाते हैं, दीन को हमेशा अपने ऊपर गालिब रखते हैं, तो वो भी वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बन सकते हैं। वो कैसे? यानी वो जो भी वालिदैन की तरबियत के नतीजे में मतलब हलाल कमा रहे हैं, मेहनत डॉक्टर अच्छा ऑपरेशन करेगा, सर्व कर रहे हैं, हाँ सर्व कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत कर रहे हैं, तो उसका भी सवाब वालिदैन को। मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि ये वालिदैन के लिए एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें अमाउंट जमा होती रहती है, डिपॉज़िट होती रहती है। यानी कि हम जैसे कि अकाउंट खोल देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, जो मामलात चल रहे हैं, तो वो उसकी एक अमाउंट हमारे अकाउंट में आती रहती है। अब हालांकि हमने किया कुछ नहीं होता, लेकिन वो अमाउंट आ रही है। यही मामला होता है कि जब वालिदैन अपने औलाद की अच्छी तरबियत कर देते हैं, अब औलाद की अच्छी तरबियत के नतीजे में जो काम औलाद करती है अच्छे, उसका नतीजा, उसका सवाब, उसका अजर ख़ुद ब खुद वालिदैन को भी मिल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने इसकी तरबियत की होती है। तो ये जो तसव्वुर हमारे यहाँ है ना कि हम एक बच्चे को हाफिज़ बना देंगे, मदरसे में भेज देंगे, तो लिहाजा ये फिर कल हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनेगा, मैं कहता हूँ वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान हिफ्ज़ कर लिया, अगर खुदा न खासा बच्चा कुरान भूल गया, कितना बड़ा मसला हो गया। अच्छा, फिर यह कि सिर्फ हिफ्ज़ नहीं करना, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फिर हिफ्ज़ करने के बाद कुरान पाक को समझे भी सही, समझने के बाद फिर कुरान पर अमल भी करना है। ये सिर्फ एक मरहला तो नहीं है, उसके लिए मज़ीद मुश्किल, फिर आगे मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ हैं उस बच्चे की कि उसने जो अदा करनी है। तो ये सवाब का भी ज़रिया है, इसको हम निगेट नहीं करते, सही, लेकिन ये मैं असल उस तसव्वुर पर बात कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर जो वालिदैन के जहनों में बिठा दिया गया कि जो बच्चे आप स्कूल भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, वो तो नौज़ुबिल्लाह ना सवाब के ना गुनाह के, वो दुनियावी तरफ चले गए दुनियावी तरफ चले गए, दुनिया की तरफ। ये बच्चा जो उनसे ही आपके बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनेगा। तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो वालिदैन के इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त होना चाहिए, उनके इस रवैये को और इस मेंटालिटी को बदलना चाहिए। तो हर बच्चा जो बाखलाक है, बाकिरदार है, इल्म वाला है, खा वो मदरसे में पढ़ा हो, खा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, वो अपने वालिदैन के लिए बाइस अजर और बाइस सवाब और बाइस मग़फ़रत वो बनता है, अपने अमाल की वजह से, अपने अमाल की बुनियाद पर, और वो नतीजा वालिदैन की तरबियत का होता है। अच्छा, आपने अभी इस्तिलाह इस्तेमाल की, बच्चों को अपने यानी कि बच्चों को बख्शिश का ज़रिया समझा जाता है वालिदैन की जानिब से। ये काफ़ी आपने सही निशानदेही की है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी कल्चर राइज है कि वालिदैन की जानिब से ऐसे ट्रीट किया जाता है बच्चों को, और वालिदैन ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चा हमने पैदा किया है इसको हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, एक प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो ये कर पाएगा, हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा जिस तरह की भी। और आपने भी अभी जिक्र किया कि बच्चों को बख्शिश का ज़रिया समझा जाता है। तो क्या इस्लाम में यानी इसको कैसे यानी कि देखा जाता है, क्या ये बिल्कुल ठीक अमल है? देखिए, अब बड़ा ये भी बहुत अहम सवाल इस हवाले से है
कि ये भी एक वालिदैन की सोच होती है, इससे बच्चे दबाव में आते हैं, जब दुनियावी लिहाज से हो या दीनी लिहाज से, यानी इस तरह दबाव में आते हैं कि जी मैं तो नहीं डॉक्टर बन सका, मेरा ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, मैं तो ये नहीं कर सका, ये वो मुझे करके दिखाएगा। तो वो नातवा कंधों पे बहुत बड़ा बोझ डाल दिया जाता है। तो ये रवैया भी बच्चों को नफसियाती तौर पर दबाव में लाता है। तो लिहाजा बच्चों की अपनी दुनिया है। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल मंसूब किया जाता है कि वो अपने ज़माने के हैं बच्चे, तो उनको अपने ज़माने के हिसाब से उनको फलने फूलने दो, तरक्की करने दो। तो ये बात सबसे ज़्यादा अहम है कि वालिदैन बच्चों को बिल्कुल दबाव में न लाएं। मैं तो हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि आप बच्चों की सिर्फ निगरानी करें, देखभाल करें और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको आगे बढ़ने दें। यानी आप वालिदैन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि अगर औलाद कुछ करना चाहती है तो आप उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मॉरली उनको सपोर्ट करें, उनके साथ आप चलें, आप उनको खुला माहौल दें, ना ये कि आप उनके लिए रुकावटें खड़ी करते चले अगर कहीं पे वो गलत है तो उनकी इस्लाह कर दें, उनको बता दें, अच्छे तरीके से नसीहत कर दें। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये जो आप बात कह रहे हैं ये वाकई ऐसा है कि हमारे यहाँ बच्चों को दबाव में लाया जाता है और शुरू से ही कहना शुरू कर देते हैं कि ए पुत्र मेरा डॉक्टर बनेगा। तो वो बेचारा खामखा ऐसे मुश्किल में होता है कि उसका रुझान ही नहीं होता कि भाई मैं क्यों डॉक्टर बना। और अगर वो वालिदैन की बात ना माने तो वो नाफरमानी की तरफ फिर उसको लेकर अच्छा, बचपन में भी कहते हैं कि बचपन में भी शादियाँ कर दी जाती हैं किसी की होगी आपस में, ऐसे भी सुनने में आता है। ये भी एक हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है। वो ये है कि जैसे बचपन में मंगनियों का रिवाज भी होता है या मंसूब कर दिया जाता है, तो ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि बच्चे जब जवान होते हैं तो फिर वो इसको भी नाफरमानी ख्याल किया जाता है कि देखो इसने अपने माँ बाप की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, ख्याल नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को हर तरीके से आज़ाद करना चाहिए, तालीमी लिहाज से भी। वो अपनी चॉइस हो, जो उनका कैरियर है वो उसको बनाएं। आगे अपनी ज़िंदगी में जब उनकी उम्र होगी तो वो जो बेहतरीन वालिदैन भी उनके लिए इंतज़ाम करें, देखें और औलाद को दिखाएं, मशवरा करें और आज़ादी दें कि भाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें, जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ आज़ादी को भी बुरा समझा जाता है असल में, और ये तासुर दिया जाता है कि आज़ादी कोई गुनाह का अमल है और उसको बेहयाई के साथ मुंसलिक किया जाता है। तो लेकिन अगर मैं अपने फ़ैसले करना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से, मेरा कुछ करने का दिल करता है और मैं अपने फ़ैसलों में आज़ादी चाहता हूँ, तो क्या ये नहीं कि मुझे आज़ादी अलाउड नहीं है? क्या ये गुनाह का अमल है? देखिए, जब इंसान आकिल है, बालिग है, समझदार है, तालीम याफ्ता है, तो वो अपने मामलात में आज़ाद है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वालिदैन की पोजीशन है वो ये है कि एक अच्छे नासे की, एक मशवरा देने वाले की, एक अच्छे काउंसलर की आप कह लीजिए कि वो अपने बच्चों को अच्छा मशवरा दें। यानी मिसाल के तौर पर देखिए, बच्चा अगर अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशन के हवाले से कोई डिसाइड करता है, कैरियर के हवाले से, तो अगर वालिद या वालिदा तालीम याफ्ता हैं और वो बाकायदा तौर पर किसी प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं, तो वो अपने बेटे को बता सकते हैं कि बेटा ये प्रोफेशन आज के ज़माने के मुताबिक है, इसमें आपका वक्त ज़्यादा लगेगा, ख़र्चा ज़्यादा होगा, आपकी ज़िंदगी के साल ज़्यादा इसमें ख़र्च होंगे, या आपका जो रुझान है वो आपका शायद इस तरफ नहीं है, तो आप ये देख लें कि आप इस शोबे को चुन लें, इसको आप छोड़ दें। ये वालिदैन का मशवरा होता है। औलाद फिर आगे आकिल है, बालिग है, समझदार है, वो उस बारे में फिर ख़ुद फ़ैसला कर लेती है। आने साहब, एक और चीज़ इसी से मुतालिक, आपने कहा कि वालिदैन एक नासे की हैसियत से अपनी जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, वो बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक रिवायत हमारे सामने आती है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो वो फिर कहाँ पे जाके वालिदैन जवाबदेह होंगे? यानी वो कहाँ पे जाके अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह होंगे? ये जो आपने हदीस कंट्रोल की नकल की है ना जी, अब इस हदीस को अगर आप पेश नज़र रखें, ये सिर्फ़ इस हवाले से नहीं है कि आप अपनी बात को ज़बरदस्ती अपने औलाद से आप बनवाएं तो तब आप राही बनते हैं। ये जो हदीस बयान हुई है, इसका मतलब ये है कि औलाद की निगरानी, यानी इस तरीके से निगरानी कि जिसमें उनकी तरबियत भी आती है, जिसमें उनकी तालीम भी आती है, जिसमें आप उनकी शख्सियत इस तरह परवान चढ़ाते हैं कि वो एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान बनते हैं। राई वही होता है ना, यानी मिसाल के तौर पर चरवाहा को अरबी ज़ुबान में राई कहा जाता है।
अब वो किस तरीके से अपनी भेड़ों को हर तरह के नुकसान से, अज़ियत से, तकलीफ़ से उनको बचाते हुए उनकी खुराक का भी इंतज़ाम करता है और उनको बड़े ख्याल के साथ उनको लेकर चलता है। तो असल में राई वो होता है। हमारे यहाँ वालिदैन जब अपने बच्चों की तरबियत में कोताही करते हैं ना, और फिर जब बच्चे ख़ास उम्र में पहुंचकर जब अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको मज़हब भी याद आता है, फिर उनको अखलाकियात भी याद आती है, और फिर उनको अपना वालिदैन होना भी याद आता है। तो ये आगाज़ से वालिदैन का ऐसा रवैया और तरीक़ा होना चाहिए कि जो अपनी औलाद की तरबियत के मामले में कोई खाना खाली ना छोड़ें, इस तरीके से लेकर चलें। तो मेरा ख़्याल है कि अगर तरबियत सही हो तो फिर वालिदैन को ज़रूरत भी पेश नहीं आती कि वो अपनी औलाद के साथ किसी मामले में कोई महाज बनाकर खड़े हों। ये वहाँ पर नौबत आती है जहाँ पे शुरू से मशवरा नहीं, दोस्ती नहीं, ताल्लुक़ नहीं, तरबियत नहीं, तो फिर यकदम पता चलता है कि अब बेटे ने या बेटी ने ये फ़ैसला कर लिया और ये मुश्किलान खड़ी हुई है। सही, ठीक ठीक। नहीं, लेकिन अगर आप तरबियत सही करेंगे तो उसके बाद ये नहीं कि जो बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं लेंगे, आप ये मतलब है आपका कहने का? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर आपकी जो तवक्कुआत हैं जी, यानी अपनी औलाद के बारे में, जब आप अच्छे तरीके से औलाद के साथ चलते रहते हैं तो फिर औलाद को पूरी समझ भी होती है कि वालिदैन की ख्वाहिश या वालिदैन क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, हमारा घराना, ख़ानदान, हमारा माशरा, हमारा समाज ये क्या चाहते हैं, ये सब हर चीज़ को मद्देनज़र, क्योंकि हमने रहना इसी प्लेनेट पे है ना, किसी और जगह तो नहीं जाना, यहाँ पर ही रहना है। तो वो मिलजुल कर फिर एक सूरत हाल बनती है। जब वालिदैन और औलाद में तफरीक पैदा हो जाए ना, डिस्टेंस आ जाए, तो वहाँ पर फिर ये होती है कि औलाद उस बगावत का मुजाहरा करती है कि जिसमें फिर वो किसी चीज़ को नहीं देखती, फिर हर चीज़ को ज़िद में और अना में फिर मिलिया मेट करती हुई गुजरती चली जाती। ये मेरा असल में कहने का मकसद। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शारिक, आप अमान साहब के सामने सवाल रखिए। अच्छा, तो हम अभी बात कर रहे थे कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो तनाव होता है उस हवाले से, तो ये भी देखने में आता है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं कि देखो हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, और ऐसे तासुर पैदा करते हैं जैसे एहसान किया उन्होंने, और कहा भी जाता है लफ्ज़ों में कि तुम हमारा एहसान जो है वो कभी भी उतार नहीं सकते। बहुत आम है ये हमारे मुआशरे में इस तरह की बातें। लेकिन एक आकिल और बालिग शख्स जिसमें दिमाग है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आता है, वो नाफरमानी नहीं करना चाहता, बस एक सवाल उसके जहन में आता है कि माँ बाप ने जब मुझे पैदा किया उस वक्त मेरा डिसीजन तो नहीं था ना, मैं इस दुनिया में था, तो मुझसे पूछ के तो पैदा नहीं किया, तो अभी उनकी जिम्मेदारी है वो पूरा करें ना करें। तो ये क्यों ऐसे क्यों जताते हैं जैसे कोई एहसान किया? अच्छा, एक बात तो ये है कि जो एहसान करने वाला है उसको एहसान जिताना नहीं चाहिए। किसी भी सूरत हम बात ये है, और ख़ास तौर पर वालिदैन को औलाद के मामले में वैसे भी ये रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए कि वो ये एहसान जिताएं कि भाई हमने तुम्हें पैदा किया, जबकि पैदा करने वाले तो वालिदैन नहीं हो, तो वो अल्लाह की ज़ात है। अच्छा। वालिदैन तो एक ज़रिया बनते हैं औलाद की पैदाइश का। असल मामला ये होता है कि दूसरे में जब आप ज़िद को पैदा कर देते हैं ना, तो यहाँ से सारे मामलात बिगड़ जाते हैं। यानी कि दूसरे को आप जब अपना हक़ जिताना शुरू करते हैं तो वो रद्द अमल में आपके उस हक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। बजाय इसके कि बोला जाए और कहा जाए, इससे बेहतर कहीं ये होता है कि इंसान अपना करैक्टर, अपना किरदार और अपना अखलाक पेश करता है, यानी औलाद के सामने भी। तो औलाद की खिदमत, औलाद के साथ अच्छा बर्ताव, ये कोई वालिदैन एहसान नहीं कर रहे होते, ये उनको हुक्म भी खुदा की तरफ से है कि भाई औलाद के साथ अच्छा सलूक करना है, ये तुम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि तुमने इनके हुकूक़ को अदा करना है। कल क़यामत के दिन अगर वालिदैन अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करते, उनके हुकूक़ को अदा नहीं करते, तो जिस तरह औलाद खुदा की बारगाह में जवाबदेह होगी कि उसने वालिदैन का हक़ अदा किया या नहीं किया, तो इसी तरह वालिदैन भी अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे कि उन्होंने औलाद का हक़ अदा किया या नहीं किया। सही। तो मेरा ख़्याल ज़ाती तौर पे ये है कि बजाय इसके कि औलाद को ये कहा जाए, बल्कि औलाद के दिल में वालिदैन के लिए ये इज़्ज़त और ये एहतराम हो कि वो ख़ुद इस बात को माने, तस्लीम करे कि भाई ये मेरे वालिदैन हैं।
देखिए सबसे बड़ा हक इंसान पर अगर है तो वो खुदा की ज़ात का है। बिल्कुल बिल्कुल। कि इंसान दुनिया में आया, पैदाइश हुई, और पैदाइश से लेकर इंसान की वफ़ात तक हर नेमत अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद की परवरिश के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए और इसकी बेहतरी के लिए अल्लाह ने ज़मीन पर मुहैया कर दी। सबसे बड़ा एहसान तो खुदा अल्लाह का होता है इंसान की ज़ात पर। और फिर उसके बाद इंसान के वालिदैन जो उसकी पैदाइश का ज़रिया भी बनते हैं, उसकी तरबियत और तालीम का ज़रिया बनते हैं। तो वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करनी है और बाकी सारे मामलात उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह पर छोड़ दें। और औलाद अपनी जगह पर इस बात का इदराक करे, इस बात को सोचे कि भाई अगर मुझे वालिदैन समझाते हैं या कहते हैं या बताते हैं तो कहाँ कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरी बेहतरी इसमें है कि जो मुझे वालिदैन, वाज़े बात है कि उम्र में भी बड़े हैं, इल्म में भी बड़े हैं, तजर्बा भी उनका ज़्यादा है, तो वो मुझे जो बातें समझाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस तरीके से दोनों तरफ से बेहतरीन रवैया हो तो फिर एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा ताल्लुक़ जो है वो घर में रहता है और घर का माहौल भी फिर बेहतर होता है। लेकिन आप वालिदैन की ज़िम्मेदारी को एहसान कैसे कहेंगे, क्योंकि एहसान का जो मतलब है वो तो ये है कि आप किसी को कुछ ओ नहीं करते लेकिन फिर भी आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ये एहसान है। लेकिन माँ बाप जो है उनकी तो ज़िम्मेदारी है बाकायदा, क्योंकि उन्होंने खुद, यानी कि आप कह रहे हैं अल्लाह ने ज़रिया बनाया, ठीक है, लेकिन फ़ैसला तो इंसानों ने लिया ना कहीं वो ज़िम्मेदार हैं। हम पूरी तरह तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ही किया, सब कुछ अल्लाह कर रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन इंसानों का भी एक रोल है। देखिए मैंने पहले बात एक कही फ़राइज़ की बात, यानी पहले मैंने फ़र्ज़ की बात की ना, और मैंने ये जुमला भी बोला है कि कोई एहसान, हम उस माना में मैं बोल रहा हूँ कि जो हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि भाई बड़ा एहसान पे कोई एहसान नहीं किया, तो मैं उस माना में ले रहा हूँ कि वालिदैन की तो ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनको बेहतर तरीके से अदा करना है और अपनी तरफ से रब की बारगाह में सुरखरू होना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बाकी अल्लाह तू। कई दोस्त मेरे पास आते हैं, अपनी औलाद के बारे में मशवरा करते हैं, मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई आप अपना जो आपका जो फ़र्ज़ है आप उसको बेहतर तरीके से अदा कीजिए, बाकी अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हिदायत अता करें। बिल्कुल सही है। अच्छा मान साहब, अब हमारा वक्त हुआ चाहता है आज की हदीस का, तो आप आज की हदीस बयान कीजिए। आज की ये बड़ी अहम हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बयान करते हैं कि हम आपके पास बैठे हुए थे तो आपने वुज़ू का पानी मंगवाया और उसमें फिर आपने हाथ डाले अपने दस्ते मुबारक और फिर आपने वुज़ू किया, और जब वो पानी बच गया वुज़ू का पानी तो हमने उसको पी लिया। तो रसूलुल्लाह ने, सहाबा कहते हैं कि हमसे पूछा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया कि जो वुज़ू का पानी बचा था वो तुमने पी लिया? तो वो कहने लगे, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने इसलिए किया कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो आपने इस मौके पे क्या फ़रमाया? आपने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह और रसूल के महबूब बन जाओ, यानी तुम तो मोहब्बत करते हो और तुम अगर ये चाहते हो कि अल्लाह और रसूल भी तुमसे मोहब्बत करें तो फिर ये काम किया करो। पहला काम फरमाया कि जब तुमको अमानत दी जाए, सौंपी जाए, तो उसको फिर अदा करो, यानी सही अच्छे तरीके से, और जब बात करो तो सच बोलो, और जो लोग तुम्हारे पड़ोस में हैं उनके लिए अच्छे पड़ोसी तुम साबित हो। यानी अमली तौर पर अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाना, ये दरहकीकत अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करने वाले होते हैं फिर ऐसे शख्स से कि जो अपने अंदर ये खूबी पैदा कर लेता है। यानी सिर्फ ये बात नहीं है कि हम ज़ुबान से कहते रहें या पानी वुज़ू का पी लिया हमने या कोई और हमने अपने लिए तबर्रुक ख्याल कर लिया, नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना, उसका तकाज़ा ये है कि हम अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाएं, ऐसा मुसलमान कि जो जब हमें कोई अमानत दे तो हम उसको वैसी की वैसी अमानत उसके सुपुर्द कर दें, या फिर हम जब बोलें तो सच बात करें, और अपने पड़ोसी का हम खुसूसी तौर पे ख्याल रखें और उसके साथ हम अच्छा सलूक करें। आपने मुदल्लल अंदाज के अंदर आज की जो आयात थी उनका मंशा और मावा बयान किया और सवालात के जवाब दिए। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत शुक्रिया शारिक आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।